अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मशक नंबर 2.4 का अगर हम पहला सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर 10 झैल की कीमतें मालूम करें। यानी कि नीचे ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, वो कहते हैं इनकी आप लोगों ने कीमतें मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलें, अगर हमने इनको ना कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बिना अगर इनकी ना की कीमतें निकालनी हैं तो उसके लिए ना हमें एक दो चीज़ों का ना तो पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना हम इस्तेमाल करेंगे कि ये जो होता है मेरे पास लॉग, इसकी जो बेस या असास ए है और ऊपर जो अदद है वो भी ए है। अगर हमारे पास इस तरह से कोई चीज़ आ जाए तो उसका जवाब 1 होता है। तो वो हमारे पास अगर हम ना कि ये तो वैसे हमने वेरिएबल की शक्ल में ली थी, तो कोई भी हमारे पास कांस्टेंट यानी कि 2 बेस हो उसका अदद 2 हो या 3 बेस हो उसका अदद हमारे पास 3 हो, तो इस तरह से हमारे पास ना कि कोई भी आ जाएगा तो वो 1 के बराबर होगा। 5 की 5 होगा, 6 की 6 या 10 की 10 जो भी होगा ना वो हमारे पास आंसर 1 के बराबर ही आ जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी लॉग, अगर हमारे पास 10 आ जाएगा तो वो भी हमारे पास 1 के बराबर ही होगा। तो चलिए हम ना पहले सवाल से ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला अगर हम सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, ये उसने कुछ दिया हुआ है कि log 2 18 माइनस log 2 9। तो इसको हमने ना हल करना है। तो इनको ना कि हम ये दो मुख्तलिफ लॉग्स हैं, इनको हम ना इकट्ठा करके ना लिख सकते हैं। तो इकट्ठा करने का रूल ये होता है कि अगर तो आप लोगों के पास माइनस हो तो आप लोग इनको डिवाइड में लिख सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास प्लस हो तो इनको आप लोग ज़र्ब यानी कि मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो चलें हम इसको लिखते हैं पहले। तो इसमें हम देखते हैं तो ये माइनस है, तो फिर हम ना कि इसको इकट्ठा करके ना कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बेस तो चूँकि दोनों की है तो ये तो उसी तरह से रहेगी, और 18 और 9 को हमने इकट्ठा करना है तो ये 18/9 हो जाएगा। जब ये माइनस होगी तो हमने इसे तकसीम में इकट्ठा करके लिखना है, जब हमारे पास जमा होगी तो हमने इसको ना कि ज़र्ब में इकट्ठा करके लिखना है। तो चलें अब नेक्स्ट मज़ीद इसे जब हम हल करते हैं तो 9 1 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा जी लॉग, ये बेस में 2 है और ऊपर हमारे पास ना 2 आ गया। तो ये जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से आ जाए कि उसकी बेस भी वही हो और अदद भी वही हो तो वो सारा हमारे पास ना 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ने एक रेफरेंस दे सकते हैं इस तरह से, चूँकि लॉग मसला हमारे पास ए 1 के बराबर होता है तो ये भी फिर ना सारा जो हमारे पास है 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो सवाल है वो हल हो गया और इसका आंसर 1 आ गया। इसको हमने कैलकुलेटर के बिना हल कर लिया है। इसी तरीके से इस पे आते हैं तो इसमें भी हम ना कि देखेंगे तो ये हमारे पास ना प्लस है। अगर प्लस है इसको हमने इकट्ठा करना है तो हम ना कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 2 तो हमारे पास बेस दोनों की है तो वो तो सेम रहेगी। हमने 64 को ज़रब दे देना है जी 2 से। तो 64 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो हमारे पास आएगा जी 128। आप लोग इसको मसलन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी अगर आप लोग देखें तो 64 को 2 से ज़रब दें तो 128 इसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस 128 की ना तस्दीक कर लेनी है, जिसे हम ना कि फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इस तरह से तस्दीक कर लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 12 2 4 8, उसके बाद आएगा 2 3 6 2 2 4 2 16 32 होता है, 2 8 16। उसके बाद आगे मज़ीद चलता जाएगा 2 4 8 2 2 4 और हमारे पास के 2 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनकी ना तस्दीक कर लेनी है। तस्दीक करने के बाद आप देखें 2 की पावर हमारे पास बनेगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास बन जाएगा जी लॉग, ये इसकी बेस तो 2 ही है लेकिन ये जो 2 था इसकी पावर हमारे पास 7 आ गई। ये जो पावर होती है इसको हम ना कि शुरू में ले जा सकते हैं, तो इसको हम शुरू में ले आए तो हमारे पास बच गया जी लॉग 2 2। अब ये देखें बेस और अदद दोनों ही हमारे पास सेम है, तो इसमें भी वही रूल जो पीछे हमने इसमें लगाया था बिल्कुल वही लगेगा और इसका आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 7 ज़रब 1 हो जाएगा। जब हम 7 को 1 से ज़रब देते हैं तो जवाब हमारे पास 7 आ जाएगा। चलिए अब हम ना कि अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो अगर हम तीसरा सवाल देखें उसमें हमारे पास है जी 1/3, आगे फिर log 3
बेस में है और ऊपर 8 है, फिर नेक्स्ट फिर इसी तरह से इसकी भी बेस 3 है लेकिन ये 18। अगर हम ना पिछले सवालों में और इस सवाल में फ़र्क देखें ना, वो ये है कि इसमें हमारे पास ये 1/3 भी आ गया है। यानी कि अब हम ना किसी एक लॉग में ना उसी तरीके से इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसके लिए चले ना हम इसको ना थोड़ा सा फिर ना कि सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 1/3 तो वैसे ही आ जाएगा। फिर लॉग में हमारे पास है जी, बेस में तो 3 है। अब ये 8 जो है इसकी ना हम ना कि तस्दीक कर लेते हैं जी। मेरे पास आ जाएगा 2 4 8, फिर 2 2 4 और फिर 2 1 2, यानी कि 2 की पावर हमारे पास ना कि 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ना 2 की पावर 3 लिख लेंगे, माइनस इसको अभी नहीं हम छेड़ते, ये बिल्कुल उसी तरीके से ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद जब हम हल करते हैं, ये जो पावर है ये हमारे पास शुरू में आ जाएगी। तो शुरू में आके इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास में कि लॉग हमारे पास बच जाएगा जी। ये जो पावर है ये तो शुरू में आ गई, बेस 3 थी और ये 2 है, और माइनस में लॉग बेस 3 और ये 18 उसी तरीके से आ गई। ये 3 इस 3 के साथ कट गया, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा जी लॉग 3 और उसका अदर 2 है, माइनस में लॉग ये जो बेस है इसकी 3 है और अदद 18 है। अब इन दोनों को हम ना कि इकट्ठा कर सकते हैं। अब इकट्ठा करेंगे तो ये फिर हमारे पास ना कि माइनस है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हम ना इन्हें फिर ना इकट्ठा करते हैं जी। लॉग हमारे पास 3 2 और ये 18 जो है ये बटे में चला जाएगा। अब इनको हम ना कि काट सकते हैं, 2 1 2 2 9 18 हमारे पास आ जाएगा जी लॉग, उसकी बेस जो है वो तो 3 है और साथ में 1/9 आ जाएगा। अब इस 9 को हम ना कि इसकी तस्दीक कर सकते हैं, 9 की हम तस्दीक करते हैं तो 3 3 9 और फिर 3 1 3 इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि 3 की पावर हमारे पास ना कि 2 बन गई। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लॉग हमारे पास है जी बेस तो 3 है और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 आ गई। अब ये जो 3 की पावर 2 है इसको ना हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए चले हम ना यहाँ पे ना थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेते हैं, जगह थोड़ी है तो हम यहाँ पे इसे ना ले चलते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह से लॉग जो 3 है ये तो उसी तरह से है। अब ये 3 की पावर जो 2 है, जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी 3 की पावर -2। अब ये जो -2 पावर है इसको हम ना शुरू में ले आते हैं। तो हमारे पास बन गया जी लॉग 3, 3 बेस है और उसके अदद हमारे पास 3 है। तो ये हमने शुरू में बताया था कि अगर ये दोनों एक जैसे होंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। आंसर 1 आया तो उसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही इसका आंसर फिर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी किसी सवाल का जो चौथा जुज़ है उसमें अगर आप लोग देखें तो वो कहता है 2 log 2 + log 25। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो ये शुरू में 2 आया हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद हम इसकी तो फैक्टराइजेशन यानी कि तस्दीक कर नहीं सकते, तो इसकी हम तस्दीक कर सकते हैं। तो फिर हम ना इसकी तस्दीक करते हैं 25 की। तो यहाँ पे आपने 25 की तस्दीक कर लेनी है, 5 5 25 और 5 1 5। तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 की पावर 2। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम सॉल्व करें तो ये जो 5 की पावर 2 बना था, 2 हम ना शुरू में ला सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी log 5। अब इन दोनों में देखें ना कि 2 इसके भी शुरू में और इसके भी शुरू में है, तो हम ना 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो दरमियान में हमारे पास बच जाएगा log 2 + log 5। अब इन दोनों लॉग्स को हम ना इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक इकट्ठा जब हम करेंगे तो ये जो दोनों है, चूँकि ये प्लस है दरमियान में, तो इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है इस तरीके से। अब 2 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 2 log 10। ये भी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि जो log 10 होता है ना, ये वाला जो log 10 होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसको हम 1 के बराबर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 1। तो जो आप फिर इसका भी हमारे पास 2 आ गया है। इसी सवाल का अगर हम पाँचवा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी 1/3 log की ये जो बेस 4 है, ऊपर अदद हमारे पास 64 है, +2 log की ये बेस 5 है और ये 25 है। तो इसके लिए भी आप लोग ना कि इनको आप डायरेक्ट तो आप लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम ना कि इन्हें मज़ीद थोड़ा सा ना सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इसे हम 1/3 को तो वैसे ही लिख देंगे। ये log जो हमारे पास 4 है
ये बेस उसी तरह से 64 की ना हम फैक्टराइजेशन यानी कि तस्दीक करते हैं 64 की। ये वैसे तो 2 के हिसाब से होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें ना कि 4 हमारे पास 4 है बेस, तो इधर भी हमें ना 4 चाहिए, तो हम इसकी ना कि जो तर्ज़ीह है वो 4 के हिसाब से कर देते हैं। तो 4 1 4 4 6 हमारे पास 24 हो जाएगा, फिर 4 4 16 हो जाएगा और 4 1 4, यानी कि 4 की हमारे पास पावर 3 बन गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। आगे चलें मज़ीद, इसमें ये सारी चीज़ें तो उसी तरीके से हमारे पास आ जाएंगी। अब इसकी भी 25 की भी हमने न की तस्दीक कर देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 5 5 25 और लास्ट में हमारे 5 1 5, यानी कि 5 की पावर हमारे पास ना 2 बन गई इस तरीके से। अब ये जो पावर हैं ये तो हमारे पास ना शुरू में आ जाएंगी 1/3, और ये जो 3 इसकी पावर थी इधर आके मल्टीप्लाई होगी, और लॉग जो हमारे पास बचा वो 4 उसकी बेस है और अदर 4 है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होगी, और ये हमारे पास ना बिल्कुल उसी तरीके से आ गया। अब जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि अगर बेस और अदद एक जैसा हो जाए, जैसे ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गई, तो ये हमारे पास log 1 के बराबर हो जाएगा। उससे पहले इसको हम काट देते हैं, तो ये हमारे पास 1 बचा, और ये भी सारा हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, तो एक ने एक के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाना है। उसके बाद ये देखें 2 2 हमारे पास 4 हो गया, और ये जो सारा है log 5 5 ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 आता है, 4 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 4 आएगा, 4 और 1 हमारे पास ना 5 हो गया। इसका आंसर हमारे पास निकला है। अब आते हैं हम इस पे। इसमें अगर आप लोग देखें तो log 3 12 है प्लस log 3 0.25 है। तो इसमें आप लोग सिंपल ये करें कि चूँकि इनके ना शुरू में कुछ भी नहीं आया होगा, शुरू में यानी कि जो पावर्स उठा के हम इधर लाते थे यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, तो आप लोग ना कि इनको ना कि डायरेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम ना कि कर देते हैं जी log बेस तो 3 है, अब ये जो इसके 12 और ये 0.25 है, इन्होंने आपस में ना मल्टीप्लाई हो जाना। 12 और 0.25 में चूँकि ये यहाँ पे हमारे पास ना प्लस है, माइनस होती तो तकसीम हो जाना था, प्लस है तो इन्होंने मल्टीप्लाई हो जाना है। तो log ये जो बेस 3 है ये तो हमें उसी तरह से आ जाएगा। अब 12 को हमने 0.25 से मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने 12 ज़रब 0.25 करना है, तो हम देखते हैं तो जवाब हमारे पास 3 आ गया, यानी कि इसका जो बेस थी 3 थी और इसका जो हमारे पास ना कि अदद आया वो भी 3 है। या अब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। तो इसे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपने इस तरह से इसका आंसर 1 निकालना है, ये चीज़ आप लोग इसको मेंशन भी कर सकते हैं।